कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। गौरव कुमार बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। बहुत दिन से इस पर चर्चा थी। 30 जून को 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कोई गाइडलाइन बनाए और उन फैमिलीज़ को कंपनसेट किया जाए जिन्होंने अपनी फैमिली का मेंबर खोया है कोविड में। और इस डायरेक्शन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए कहा था। ये चर्चा बहुत दिन से चल रही थी, बहुत सारे इश्यूज उठाए गए थे बार बार, और मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैं इन बातों का उल्लेख करती रही हूँ। किंतु अब फाइनली नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइंस बना दी हैं और बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के थ्रू सबमिट भी कर दी हैं और ये फाइनल स्टेज है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कंपनसेशन की क्या पॉलिसी बनी है, किनको कंपनसेशन मिलेगी, किस तरह से कंपनसेशन मांगी जाएगी और कौन कौन इस दायरे में आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक सूचना दे देते हैं कि 30 जून 2021 के ऑर्डर और डायरेक्शन के अनुसार जिन फैमिलीज़ ने अपने सदस्य खोए हैं, अपने प्रियजन खोए हैं, उनको कोविड डेथ के कारण 50,000 रुपया एक्स ग्रेशिया मिलेगा जो स्टेट गवर्नमेंट देगी। और ये पॉलिसी फ्यूचर फेजेस में भी कोविड-19 से जो डेथ्स होंगी अनफॉर्चुनेटली उन पर भी ये नोटिफिकेशन लागू होगा। ये नोटिफाई कर दिया है सरकार ने और एफिडेविट भी सबमिट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखेंगे कि इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे, यानी कि किसको ये एक्स ग्रेशिया मिल सकेगा। नंबर 1 तो जिन परिवारों ने कोविड के कारण अपने प्रियजन को खोया है वो लोग एंटाइटल्ड होंगे इस एक्स ग्रेशिया को प्राप्त करने के लिए। दूसरी वो कैटेगरी भी होगी जो इन्वॉल्व थे इस सारे ऑपरेशन में, असिस्ट करने में, इलाज के लिए जो भी प्रिपेयर्डनेस थी, जो भी एक्टिविटीज़ थी, उन सब में जो इन्वॉल्व थे और उनकी भी जो डेथ हो गई हो कोविड के कारण, उनको भी ये मुआवजा मिलेगा। तीसरा और एक इशू है जो गाइडलाइंस बनाई गई थी, उसमें ये मेंशन किया गया था कि सुसाइडल केसेस में एक्स ग्रेशिया नहीं दिया जाएगा। किंतु जस्टिस शाह ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया सेंटर को कि सुसाइड करने वाले कोविड के उन पेशेंट्स को जिन्होंने घबराकर सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ कोविड पॉजिटिव, उन लोगों के परिवारों को भी ये कंपनसेशन दिया जाए। तो इसमें शर्त क्या है, कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आई हो और 30 दिन के अंदर अगर उसने सुसाइड कर लिया हो घबराकर डिप्रेशन में, तो उनके परिवारों को भी इसे कोविड-19 रिलेटेड डेथ माना जाएगा, तो वो लोग भी कंसीडर हों। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्शन दी है कि अपने उन गाइडलाइंस में से जहां सुसाइडल डेथ्स को नहीं देने की बात कही थी उसको हटाकर अब सुसाइडल डेथ को भी कोविड डेथ माना जाए। अब आएंगे हम कि इसका प्रोसेस क्या होगा और कैसे एप्लीकेशन दी जाएगी। पहला स्टेप होगा कि अफेक्टेड फैमिलीज़ स्टेट अथॉरिटी ने जो क्लेम फॉर्म बनाया है उसको भरकर और डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करके डेथ सर्टिफिकेट लगा के और डेथ सर्टिफिकेट कॉज ऑफ डेथ जिसमें कोविड होगा वो सबमिट करें। DDMA इसको प्रोसेस करेगा, क्लेम को प्रोसेस करना, वेरिफिकेशन करना, सैंक्शन करना और फाइनल डिसबर्समेंट करना, इन सारी स्टेजेस को 30 दिन के अंदर समाप्त होना चाहिए और एक्स ग्रेशिया के लिए कंप्लीट अप्रूवल हो जाना चाहिए। ये सेकंड स्टेप होगा। 3 सितंबर 2021 को सर्टिफिकेट इशू करने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी। सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ड्यू टू कोविड, ये सर्टिफिकेट देने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स तो फैमिली को सबमिट करने होंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल को सबमिट करने होंगे। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जब सबमिट कर दिए जाएंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ड्यू टू कोविड इशू किया जाएगा
और जहाँ कहीं भी ऐसा माना गया कि यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा सकता तो उसके लिए प्रॉपर रीजनिंग देनी होगी कि इनको डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा और इस केस को कोविड रिलेटेड डेथ क्यों नहीं माना जा रहा। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इंश्योरेंस को लेकर। आपने देखा होगा कि कोविड शील्ड और कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मार्केट में हैं और बहुत सारे लोगों ने कोविड शील्ड, कोविड रक्षक, कई तरह की पॉलिसीज़ ली हैं, किंतु उसमें एक शर्त होती है कि 72 आवर्स तक हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए और डॉक्टर ये सर्टिफाई करे कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी था। अब सिचुएशन ये थी कि कोविड-19 के सेकेंड फेज़ में इतनी कठिनाइयों का सामना पूरे देश को, क्या पूरे विश्व को करना पड़ा कि बेड्स भी अवेलेबल नहीं थे। हम अपने देश की बात करते हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। हॉस्पिटल्स, सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सब लोग हताश थे और जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही थी। इस कारण बहुत सारे लोगों को बेड में, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिले, जिसके कारण वो 72 घंटे वाली जो हॉस्पिटलाइजेशन की शर्त थी उसको पूरा नहीं कर सके। और हुआ ये कि बल्कि पेशेंट को अपने घर में बेड्स का अरेंजमेंट करना पड़ा, मेडिकल फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम करना पड़ा, मेडिसिन्स लानी पड़ी, इंजेक्शन्स लानी पड़े और इवन ऑक्सीजन का भी अरेंजमेंट करना पड़ा, जिस पर बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, हॉस्पिटल में शायद न होता। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के साथ क्या हो, तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को भी उठाया था कि जहाँ पर किसी को बेड नहीं मिला है, इसमें उनका क्या दोष है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी उसको सिंप्लीफाई करें कंपनसेशन देने के लिए और जो उनको रियम्बर्समेंट होनी है मेडिकल फैसिलिटीज़ की, उसके लिए कुछ रिलैक्स्ड रूल बनाए। तो ये भी इसी ऑर्डर के तहत हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी को अपने क्लेम सेटलमेंट के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी राहत है कोविड रिलेटेड डेथ से उन लोगों के लिए भी जिन परिवारों ने अपने प्रियजन को खोया है और जो इतना खर्च नहीं कर सकते थे, जिनका बहुत कुछ बिक गया कोविड के कारण और जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है 50,000 रुपये का एक्स ग्रेशिया मिलना। और दूसरा, इंश्योरेंस का मैटर तो बहुत ही जटिल होता चला जा रहा था और इंश्योरेंस के लिए एक बड़ा जेन्युइन रीज़न है कि 72 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन अगर किसी को नहीं मिल सका और कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सका और 3 गुना 4 गुना खर्च उनको घर में करना पड़ा, तो उनको भी इंश्योरेंस की तरफ से ये राहत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और ये सरकार, भारत सरकार ने और जजेस ने बहुत खुशी जाहिर की है 23 सितंबर 2021 में जब केस लगा कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत प्रसन्न था इस बात से कि ये केवल भारत सरकार ही है जो ऐसा कदम उठा सकी। विश्व में कहीं भी इस तरह का कोई भी पॉलिसी नहीं बनी है और उन्होंने भारत सरकार को बहुत सराहा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे लाभ उठा सकें। आइकन बटन दबाइए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हम आपके साथ संवाद बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।